ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਹਾਂ ਔਰ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਓਨਰ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਲਾਈਵ ਏ ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੈਸਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਫਰਹਾਨਾ ਸਾਇਨੀ ਫਰੋਮ ਟੋਰਾਂਟੋ ਕੈਨੇਡਾ। ਸੋ ਆਓ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕੌਣ ਨੇ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ सक्सेसफुल ने। तो आप सबसे पहले मेरे व्यूअर्स को आप प्लीज इंट्रोड्यूस करवाओ, कौन है फरहाना साइनी। जी, तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम फरहाना है। मैं यहाँ टोरंटो कनाडा में रहती हूँ। ओरिजिनली बॉम्बे से हूँ, इंडिया से। और हमको कनाडा में सिर्फ 3 साल ही हुए हैं यहाँ पर आकर। इससे पहले हम यूएसए में रहते थे। और यहाँ पर मूव होने के बाद लाइक मेरा जो बैकग्राउंड है प्रोफेशनली, मैं ग्राफिक डिजाइनर और डिजिटल मार्केटिंग के प्रोफेशन से आती हूँ। मैं इंडिया में भी मैंने वही काम किया है। यूएस में जब थी तभी भी मेरा जहाँ पर भी मैंने काम किया है, इट वाज इन दिस फील्ड ओनली। और यहाँ पर मूव होने के बाद जो 3 इयर्स अगो जब हम यहाँ मूव हुए, जुलाई 2019 था, हम यहाँ पर लैंड किए हैं। मेरे हस्बैंड फिजियोथेरेपिस्ट है, तो वो भी अपना उनका लाइसेंस एग्जाम उनको देना था, तो ही गेव हिज लाइसेंस एग्जाम। उनका काम वगैरह स्टार्ट हुआ। मैं भी आउटसाइड 9 to 5 का जॉब मैंने भी ले लिया था। और तब मेरा एक ही बेटा था जो मेरा बड़ा वाला है, ही वॉज देयर। वो 2 साल के करीब का था। और कोई फैमिली नहीं है हमारी यहाँ पर कनाडा में, तो हमको उसको डे केयर में छोड़ना पड़ता था। वो मतलब ऑलमोस्ट 9 to 10 आवर्स दिन के वो डे केयर में निकालता था, मंडे टू फ्राइडे, बिकॉज मेरे हस्बैंड भी काम करते थे, मैं भी काम करती थी। तो ऐसा होता था कि हम उसको मंडे टू फ्राइडे के दिन में हार्डली हमें उसको देखने मिलता था। लाइक जो पिकअप किया शाम को 6 बजे, फिर उसका खाना हुआ, बेड टाइम हुआ, जो बच्चों के रूटीन होते हैं, नहलाना खिलाना सुलाना, बस वो उतना टाइम मिलता था। सो गया वो, देन मॉर्निंग में फिर से वही रिपीट होता था। तो मुझे एज अ मदर बहुत ही गिल्टी फील होता था कि लाइक मतलब मैं क्या कर रही हूँ। एक तो बच्चे के साथ टाइम मिल रहा है, दूसरा डे केयर की फीस यहाँ पर इतनी हाई होती है, तो जो भी मैं अपनी जॉब से पैसे बनाती थी, ज्यादातर वो सारा डे केयर की फीस पे करने में ही जाता था। तो मुझे ऐसा बहुत वीक लगता था कि कोई मतलब तो है नहीं, इतना बच्चे से दूर रह के 9 to 5 काम करो जाकर, और कुछ अचीव हो ही नहीं रहा है। लाइक यू नॉट गेटिंग अहेड एनीवेयर इन लाइफ, मुझे मतलब ऐसे लग रहा था। तो वो मेरा रीजन था कि मैं कुछ ऑनलाइन करूं, या फिर कुछ ऐसे वर्क फ्रॉम होम टाइप का अगर मुझे कुछ जॉब मिले या कुछ बिजनेस हो, तो वो मैं ढूंढ रही थी। मैंने अमेजोन भी ट्राई किया था, क्योंकि दैट मतलब अगर कुछ घर से करना हो ऐसे बिजनेस टाइप का, तो सबके दिमाग में पहले अमेजोन ही आता है। तो मैंने भी जब गूगल सर्च किया था, दैट वाज द थिंग विच आई फाउंड। और तो वो मैंने किया, उसमें भी लाइक कुछ इतने अच्छे रिजल्ट्स मिले नहीं। एंड आफ्टर दैट देन फिर मैंने इस बिजनेस का मुझे एक एड दिखा, एंड इस तरीके से फिर मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया। अक्टूबर 2019 में स्टार्ट किया है, तब मुझे 2.5 साल हो चुके हैं इस बिजनेस करते हुए। एंड या दैट्स माय स्टोरी। दैट्स गुड, दैट्स गुड। ओके, तो आप जे भी हमें व्यूअर्स को आप बता दीजिए कि आपकी जैसे आप कोच हो, है ना अभी। सो ये बिजनेस का एक पार्ट है जिसमें आप अचीव कर कर कोच बनते हो, है ना। तो कोच बनने का अपना एक्सपीरियंस वो भी आप थोड़ा शेयर करो हमारे साथ। कोच बन के सबसे पहला तो जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था, तो गोल था कि हाँ कोच का रैंक अचीव करना है, कोच बनना है। इवैल्यूएशन होता है, एग्जाम होती है, तो आप क्लियर करो तो आप फिर कोच बन सकते हो। एक तो मेन मेरा मोटिवेशन था कि इट्स एन एडिशनल इनकम स्ट्रीम। आप कोच बन जाते हो तो आपका कोचिंग का आपको अलग से रेवेन्यू आता है, अलग से आप उसकी इनकम बनाते हो, वो मेन था। दूसरी जो थिंग दैट आई लव अबाउट कोचिंग इज दैट आई गेट टू टॉक टू सो मेनी डिफरेंट पीपल। लाइक हमारा बिजनेस ग्लोबल है, तो मतलब हर जगह से लोग ये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए इंक्वायर करते हैं। आई हैव पीपल फ्रॉम यूएसए, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड से कितने सारे लोग हैं, इंडिया से भी लोग हैं जो ये बिजनेस ज्वाइन किया है हमारे साथ। तो ऑन अ डेली बेसिस मेरी अलग अलग लोगों से बात होती है, अलग अलग लोगों की लाइफ स्टोरी जानने को मिलती है, एंड आई गेट टू हेल्प दोज पीपल टू लिव अ बेटर लाइफ, कम आउट ऑफ, जैसे कि हमारी स्टेट वो होम मॉम्स होती है जो बहुत टाइम से कभी उन्होंने कहीं बाहर काम ही नहीं किया है, एंड व्हेन दे स्टार्ट द बिजनेस, तो वो एक अलग ही लिबरेटिंग फीलिंग होती है कि अपने खुद के लिए हम कुछ करेंगे। वो अपने आप को इतना अंडर एस्टिमेट करते हैं कि हमने कभी काम नहीं किया है, पता नहीं हमसे होगा नहीं होगा, बट दीज आर द पीपल
so motivated और जो इतना अच्छे से अपना business कर लेते हैं. So that is something which I love, to help such kind of people gain that confidence, that और एक extra revenue अपने लिए वो लोग generate कर पाते हैं. I know so many people जो stay at home moms थी, within a year or two of doing the business, they earn more than their husbands. अपने हस्बैंड की जॉब से, जो अपना हस्बैंड अपनी जॉब से बनाता है उनका, उससे ज्यादा वो अपने घर बैठकर बच्चों का ध्यान रखकर इस बिजनेस से बना रहे हैं. What more can you do, right? So that's the best experience that I have as a coach. जी, थैंक यू. और जैसे आप मदर हो, बच्चा आपके साथ है, आप 2 बच्चों की मदर हो ना, तो काफी लोग ऐसे हैं जैसे हमारी जैसे ही मदर, मेरे भी 3 बच्चे हैं ना, तो हम बिजनेस को टाइम दे रहे हैं. आप अपने बिजनेस को कैसे मैनेज कर लेते हो, बिजनेस को और बच्चों को? सबसे एक तो मुझे बात जो हमारे बिजनेस की अच्छी लगती है इज दैट हमें कोई फिक्स्ड टाइम पे नहीं ऐसे कि ये टाइम है जहां पर आपको सपोज कोई कोई ट्रेनिंग अटेंड करनी है या फिर कंप्यूटर के सामने आकर बैठना है, ऐसे कोई फिक्स टाइमिंग्स नहीं है हमारे बिजनेस का. हम डिसाइड करते हैं, लाइक मेरे बिजनेस के लिए मैं डिसाइड करती हूँ मैं कब अपने बिजनेस पर काम करूंगी, कितने घंटे के लिए काम करूंगी. ऑल ऑफ दोज थिंग्स आर इन माई हैंड. तो मैं अपना शेड्यूल इस तरीके से करती हूँ कि अभी मेरा जो बड़ा वाला है वो दिन के 5 घंटे के लिए एक प्ले ग्रुप में जाता है. सुबह 9 to 2 ही गोज टू द प्ले ग्रुप. तो मेरे पास सिर्फ ये होता है इन द मॉर्निंग. हस्बैंड भी नहीं है, बच्चा भी नहीं है बड़ा वाला, तो दैट्स द टाइम जब मेरा मैक्सिमम जो प्रोडक्टिव डे होता है. और उस बीच में ये भी 2 घंटे की नैप लेता है. तो मेरा सुबह का जो टाइम होता है ना 9 to 2, आई स्क्वीज इन मेरा जितना भी सारा काम होता है मैं सब उस टाइम पे मैनेज करती हूँ. जो भी लोगों की इंक्वायरीज होती है, किसी से बात करनी है, जो भी सारा होता है, आई डू इट इन दैट टाइम. और एक और अच्छी चीज ये है कि इवन ही इज हियर, ये छोटा वाला भी बहुत मतलब दे इतना छोटा है कि ही नीड्स ऑल माई अटेंशन, राइट. तो आई कैन डू अ लॉट ऑफ माई वर्क ऑन माई फोन. तो जब फोन पे अगर मैं अपने इतना सारा काम मैनेज कर लेती हूँ तो दैट्स ऑल्सो एन एडवांटेज, क्योंकि लैपटॉप खोल के बैठा है इसके सामने कि इसको सारे कीबोर्ड की कीज मारनी होती है. और सब बच्चों का यही जी, ऐसे करते हैं. कौन सा इतना अट्रैक्शन होता है इनका कि जैसे ही खुला दे टूट पड़ते हैं उसके ऊपर. तो ये भी है कि मैं फोन पे काफी चीजें मैनेज करती हूँ, तो इसके साथ खेलना भी जाता है, इसका ध्यान भी हो जाता है. एंड आई मैनेज माई वर्क ऑल्सो. और मैं दिन के 2 से 3 घंटे से ज्यादा जरूरत नहीं लगती है बिजनेस पे काम करने. डेडिकेटेडली जो होता है 3 to 4 hours, like maximum 4 hours होता है. And some days I can manage only half an hour or 1 hour, and that is also okay. So, yeah. तो अगर आप किसी दिन अगर आप बिजनेस को टाइम नहीं देते तो क्या आपको कोई लॉस होता है इसमें? नहीं, इट देखो अगेन इट्स योर बिजनेस. अगर कोई ऐसी चीज है तो मैं उसको रीशेड्यूल कर सकती हूँ. मतलब मेरे पास आई डोंट हैव अ बॉस दैट आई हैव टू रिपोर्ट टू कि अगर मैंने अभी ये नहीं किया तो कोई डेडलाइन है या फिर ऐसा टाइप का कुछ नहीं है. सो ऑब्वियसली चीजें आगे पीछे मैनेज कर लेती हूँ. अगर आज नहीं हुआ तो मे बी आई कैन रीशेड्यूल इट फॉर टुमारो और ड्यूरिंग द नाइट, ऐसा टाइप का. सो देयर इज नो लॉस फॉर मी उस तरीके से. थैंक यू. क्योंकि कुछ लेडीज ऐसी होती है जिनको ये लगता है कि शायद कोई हमें एक पर्टिकुलर टाइम देना पड़ेगा, बच्चों के साथ कैसे होगा. जो सभी आप लोगों के ही हाथ में होता है. आपका बिजनेस है, अपने हिसाब से आपने चलाना है, ठीक है. 1 घंटा दो, 2 घंटा दो, रात को सुबह को, जो भी आपके पास टाइम है उसमें आप अपने बिजनेस को टाइम दे सकते हो. बच्चों को टाइम दो, घर पर रहकर जिस फोन से ही करना है, ठीक है. सो फरहाना में ये भी बताया कि जैसे लोग पूछते हैं कि सबसे पहले उनका यही क्वेश्चन होता है कि डिजिटल बिजनेस क्या है, क्या आप करते हो इस बिजनेस के बारे में आप बताना प्लीज. मैं बताती हूँ. सबसे पहले तो डिजिटल बिजनेस जो है ना, इसको लाइक कंसिडर दिस एज अ फ्रेंचाइजी. जब आप कोई फ्रेंचाइजी खरीदते हो तो कैसे आपको हर एक चीज प्रोवाइड की जाती है, तो उसी तरीके से हम भी आपको यहाँ पर सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं. वी हैव द प्रोडक्ट रिसर्च डन फॉर यू. हमारे पास ट्रेनिंग है जो स्टेप बाय स्टेप है जो आप करोगे. वी हैव जो टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है जो आप यूज करोगे अपना बिजनेस रन करने के लिए, सेटअप करने के लिए, वो सारा कुछ हम आपको प्रोवाइड करते हैं. सो ये सारी चीजें सिस्टम पहले से प्री बिल्ड है. आपका काम है जस्ट टू प्लग इनटू द सिस्टम. आपने इसमें प्लग इन किया, आपने ये स्टार्ट किया और आपका काम सिर्फ
और सिर्फ मार्केटिंग करना है। मार्केटिंग करना है, आप एड्स चलाओगे, एड कैंपेन्स चलाओगे, और हम आपको सिखाएंगे कि ये एड्स और एड कैंपेन्स कैसे चलाना है। तो वो सारा बस यही आपका काम है, दैट्स ऑल दैट यू आर गोइंग टू डू। और जब आपकी एड्स के थ्रू जब सेल्स होती है, कन्वर्जन्स होते हैं, तो उसका आपको कमीशन मिलता है। और आपका काम कोई प्रोडक्ट्स बेचना नहीं है। यू डोंट हैव टू प्रमोट एनी प्रोडक्ट्स, यू डोंट हैव टू सेल एनी प्रोडक्ट्स, कोई इन्वेंट्री नहीं रखनी है, कोई शिपिंग वगैरह का ये सारा कुछ भी नहीं है इसके अंदर। वो सारा काम जो है ना, हमारा जो ऑटोमेटेड सिस्टम है वो मैनेज करता है। यू आर ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग योर एड्स, डूइंग द मार्केटिंग, और वो करना है आपको। और उसके लिए भी मेंटर और कोच असाइंड है, आपको ट्रेनिंग मिलती है और बहुत सपोर्ट आपको मिलेगा टू टीच यू हाउ टू डू दैट। जी, थैंक यू फरहाना। आप तो ग्राफिक डिजाइनर थी जैसे, है ना, तो आपके लिए इतना हार्ड नहीं होगा। तो जो लोग जिन्होंने कभी जिंदगी में कुछ भी नहीं किया, जैसे शादी हो गई अभी बच्चों के साथ, जैसे हमारे जैसे हैं, तो क्या उनके लिए कुछ ये हार्ड लगेगा? तो कौन कौन इस बिजनेस को कर सकता है जैसे? हाँ, बिजनेस को करने के लिए कोई भी टेक्निकल स्किल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ, पर ऐसी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स मैं अपनी ग्राफिक डिजाइनिंग की इस बिजनेस में नहीं यूज कर रही हूँ, जो कि विच मेक्स मी अहेड ऑफ समवन एल्स जिसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है जो ज्वाइन करेगा, ऐसा कोई नहीं है। और आजकल तो इवन इफ यू वांट टू डिजाइन समथिंग या कुछ भी ऐसे करना है, तो एनी लेमैन, कैनवा इज अ फ्री ऐप जो कि अवेलेबल है, विच इज अ ग्राफिक डिजाइनिंग ऐप। आप उसमें 2-3 चीज ये डालो, वो डालो, और 3 चीजें उसमें डालो, और आपकी खुद की आपकी कुछ पोस्ट की डिजाइन है, जो भी आपको बनानी है वो बन जाती है। सो एनीवन कैन डू दैट। और वो भी अगेन, इफ यू नीड हेल्प विद दैट, आपका मेंटर एंड कोच आपके पास है। आपने कभी सपोज यूज नहीं किया है, तो दे कैन गाइड यू विद ऑल ऑफ दोज थिंग्स, अगर आप स्टार्टिंग में जब नए हो, एंड यू लर्न ऑल ऑफ दीज थिंग्स। ये सारी चीजें ऐसी है जो आप करते हो, 3-4 बार आपने किया तो आप एक्सपर्ट हो ही जाते हो इसमें। तो there's nothing of that sort। तो एक ये चीज है। और अगेन जो मैंने बोला, मार्केटिंग आप करोगे, यू कम विद जीरो नॉलेज, हम आपको सारा कुछ सिखाने वाले हैं। सो यू डोंट नीड एनी प्रीवियस एक्सपीरियंस, बिल्कुल प्लेन सिंपल आओ आप, और हम आपको सारा कुछ सिखाएंगे एंड गाइड करेंगे विद एवरीथिंग हाउ टू बी सक्सेसफुल इन दिस। बिल्कुल राइट। और फरहाना, जैसे आपको 2.5 ईयर हो गए हैं बिजनेस को स्टार्ट किए हुए, है ना, तो क्या आपके कुछ गोल्स थे इस बिजनेस के करके? आप कुछ अचीव करना चाहते थे? जी कैसे आपका, आप बताएंगे प्लीज? जी। तो जब मैंने स्टार्टिंग में ये बिजनेस जब मैंने स्टार्ट किया था ना, मेरा गोल सिर्फ इतना ही था कि मुझे घर पे रहना है, मेरे आई शुड बी एबल टू मेक इनफ मनी आउट ऑफ दिस बिजनेस, कि मैं जो अपनी जॉब से जितने पैसे बनाती थी, एटलीस्ट मैं उतने पैसे बना लूँ इस बिजनेस से, ताकि घर पे मैं रह सकूं। मतलब आई एम नॉट अ बर्डन ऑन माय हस्बैंड, के मतलब सारा बोझ उस पर आ गया है अभी, और नाउ ही हैज टू डू ऑल ऑफ दैट। तो वो मेरा पहला गोल था, and that I was able to achieve within the first year of my business। तो वो मेरा अचीव हो चुका था। विद इन द फर्स्ट ईयर आई वाज एबल टू बिकम अ कोच एज वेल, तो वो मेरी सेकेंड इनकम स्ट्रीम भी मेरी स्टार्ट हो चुकी थी। एंड मेरा अभी हमारा एज अ फैमिली अगला गोल ये है कि अभी वी आर 3 ही साल हुए हमें यहाँ पर आकर, वी आर लुकिंग फॉर आवर ओन हाउस टू बाय। तो वो हमारा प्रोसेस चालू है। एंड अभी बाय गॉड्स ग्रेस हमारी इनकम मेरी बिजनेस से इतनी हो गई है कि आई मेक रियली गुड अमाउंट, मंथली मेरा काफी अच्छा बन जाता है। एंड वन मोर गोल विच आई हैव अचीव्ड इज कि आई हैव इनकॉर्पोरेटेड माय बिजनेस। मैंने अपना बिजनेस कंपनी सेटअप कर लिया है। उसका फायदा ये होता है कि आपको टैक्स में बेनिफिट्स मिलते हैं। अगर आप पर्सनल पे अपना टैक्स भरोगे विद सच काइंड ऑफ इनकम, तो आपको बहुत सारा टैक्स भरना पड़ता है। विथ कंपनी कॉर्पोरेशन आपको सारे फायदे होते हैं। तो वो भी लास्ट ईयर ही हमने अपना मेरा बिजनेस का कॉर्पोरेशन सेटअप करवा दिया था, कंपनी सेटअप की है। तो टैक्स में भी काफी बेनिफिट्स मिलते हैं उस चीज से। तो एक वो भी अगेन इट्स अ ह्यूज थिंग टू हैव अ कंपनी इन योर नेम। तो वो एक अच्छी चीज है जो टेक ऑफ हुई है हमारे गोल्स की लिस्ट से। एंड या अभी अगला तो यही है कि बस अपना खुद का घर हो। वी आर इन द प्रोसेस, हम देख रहे हैं एवरीथिंग, एंड soon we will be finalizing our house and all।
ओके सो मैं भी आपसे गॉड से विश करूंगी कि जल्दी जल्दी आपका जो ड्रीम हाउस है वो आपको मिल जाए। बहुत कुछ थैंक यू। आपने अचीव किया और करोगे, क्योंकि एक डेडिकेशन होनी चाहिए आपके अंदर, एक विल पावर होनी चाहिए कि मुझे ये करना है तो आप कर लेते हो, है ना। और बिजनेस ऐसा है कि जिससे आपके जो भी गोल्स है आप अचीव कर सकते हो, जो घर पर रहते हुए, बच्चों को टाइम देते हुए, है ना। थैंक यू सो मच फरहाना, आपने बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन शेयर की। होपफुली जो मेरे व्यूअर्स हैं वो सारे सेटिस्फाइड हुए होंगे, उनके जो भी क्वेश्चन होते हैं नॉर्मली वो मुझसे पूछते हैं, और मैंने आपसे लाइव में ये सभी बातें डिस्कस की। थैंक यू सो मच फरहाना। आप जाते जाते कोई मैसेज कुछ देना चाहते हो? हाँ, मैं बस एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि जो मैंने ये बिजनेस में अचीव किया है इन द 2.5 years, मी एज अ पर्सन मैं कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं हूँ। लाइक मैं तो अपने आप को मतलब मैं इतनी बिफोर आई स्टार्टेड द बिजनेस, लाइक इवन टुडे आई एम अ वेरी शाय पर्सन। मतलब मैं इतना इजीली लोगों से बात नहीं करती हूँ। आई कैन नॉट लाइक नए लोगों से इंटरेक्ट करना। उन्हें आई नो कुछ लोग होते हैं जो बहुत एक्सट्रोवर्ट होते हैं, किसी से भी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर लेते हैं, किसी से भी बातें कर लेते हैं। मुझसे वो नहीं होता है। आई कैन नॉट इवन अगर हम कहीं बाहर गए हैं, देयर इज अ ह्यूज ग्रुप, आई विल नॉट इवन टॉक इन दैट ग्रुप। मतलब मैं ऐसी टाइप की हूँ। एंड जी इफ such a personality can achieve all of this in this business, तो मेरे हिसाब से कोई भी कर सकता है। जी Anyone can do it. You don't need to have a huge list of friends. You don't need to have a huge social media following या फिर एक्सट्रोवर्ट होना। ये सारी चीजों की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इस बिजनेस के लिए। आई नीदर हैड अ ह्यूज फ्रेंड लिस्ट ऑन फेसबुक। मेरे कोई इतने फ्रेंड्स नहीं है जिनको साथ मैंने बिजनेस शेयर किया होगा या जिन्होंने मुझे ज्वाइन किया या कुछ भी नहीं था मेरा। एंड आई एम अ शाय पर्सन, नॉट एक्सट्रोवर्ट। तो मैंने ये सब अगर अचीव किया है तो एनी वन कैन डू इट। सो थोड़ा अपने आप के अंदर ऐसा भरोसा रखो कि सिस्टम को ट्रस्ट करो जो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ये जी सिस्टम मेरे लिए काम किया है और मेरे जैसे हजारों लोगों के लिए इस बिजनेस से काम किया है। और जी लाइफ की गोल्स जो है अचीव किए हैं लोगों ने। तो आपसे जी भी होगा, आप भी कर सकते हो। जस्ट थोड़ा अपने आप में और सिस्टम में ट्रस्ट रखो एंड यू विल बी जी एबल टू। जी थैंक यू सो मच। वैसे ये भी क्वेश्चन आपने जो किया ना, कि आंसर दिया कि मैसेज में बताया कि आप बहुत शाय पर्सन थी, बहुत सारी इंक्वायरीज होती हैं जो काफी दी, मैं बहुत शाय हूँ, मैंने तो कभी एक पिक्चर तक भी नहीं डाली है ना फेसबुक पे, तो मैं कैसे करूंगी। तो वो उनके लिए ये एग्जाम्पल है फरहाना, क्योंकि मैं हम भी ऐसे ही हैं कि शाय पर्सन ही है। फिर पहले कभी भी लाइव होकर जब पोस्ट होकर ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन जब बिजनेस में आते हो आपकी इतनी पर्सनल ग्रोथ होती है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना बढ़ जाता है, आपके पास इतना नॉलेज होता है कि आप खुद चाहते हैं कि हम सामने आए, लोगों को बताएं जो हमने अचीव किया आप भी करो। और ये ओवरनाइट नहीं होता है। ये लाइक वी डोंट टेल यू कि आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो कल आकर लाइव करो। यू डोंट हैव टू डू इट ओवरनाइट। आप अपना खुद का टाइम ले सकते हो। यू कैन जी टेक योर टाइम। और जब आप कंफर्टेबल हो तब आप करो ये। जी एंड जी आप जब देखोगे, आप जब सीखोगे, आप आ जाता है, सब में आ जाता है। मैंने भी बिजनेस से पहले कभी लाइव नहीं किया था। मतलब मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि मतलब जब मेरे तो पसीने छूट जाते हैं कि अरे बाप रे लाइव करना है। आई कुड हैव नेवर इमेजिन कि मैं ये कर सकती हूँ। पर आज कर रहे हैं ना, एंड कंफर्टेबली कर रहे हैं। ऐसे लगता भी नहीं जी है कि दे डोंट इवन कि थिंक कि हम कोई दिख रहा है। या इट्स जस्ट नेचुरल। ये बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच फरहाना। थैंक यू, काफी हमारे बिजनेस पार्टनर ने हमें ज्वाइन किया है। थैंक यू सो मच हु आर वाचिंग अस, और जो बाद में भी हमें देखेंगे। थैंक यू फरहाना इन द लास्ट। और चलो ठीक है, नेक्स्ट मैं व्यूअर्स अपने लिए आप लोगों के लिए एक फिर नया लाइव लेकर आऊंगी, एक और किसी और बिजनेस पार्टनर के साथ जो बिजनेस को बहुत सक्सेसफुली रन कर रहे हैं। थैंक यू फरहाना, थैंक यू इन द लास्ट अगेन। थैंक यू, बाय।